अभी मेरे साथ माहम मौजूद हैं। माहम ने एक नहीं बल्कि 2 दफ़ा अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा करने की कोशिश की है। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि नहीं हो सका और आज हमारे सामने बैठी, लेकिन उनसे पूछूंगी कि ऐसी क्या रीज़न बनी। माहम, एक नहीं 2 बार आपने पहले दवाइयाँ पहले खा ली, ये क्या हुआ था और क्या ऐसा पहले आप वर्ड्स पे आई थी, ये बताइए। मेरा रिलेशन था एक लड़के के साथ तकरीबन 7 साल तक, मतलब शादी मिला के मैं शादी हुई थी मेरी। तो जब उनकी तरफ से रिश्ता लेके आने का हो रहा था तो मेरी फैमिली नहीं मान रही थी। उन्होंने इनकार कर दिया था कि लड़का सही नहीं है, मेरे पापा को समझ नहीं आया था वो। तो फैमिली को मनाने के लिए मैंने पिल्स खाई थी, वो ये सोच के कि मान जाएंगे, और वो हो गया था, वो मान गए थे। मेरा स्टमक वगैरह सब वॉश हुआ था। आपको ये पता था कि चलो मैंने घर वालों को मनाने के लिए किया, मेरी जान अपनी नहीं ले रही? हाँ, ये मुझे आइडिया था कि पिल से नहीं होगा कुछ। अच्छा ठीक है, आपने उनको एक तरह से प्रेशर में डाला। हाँ, प्रेशर में। तो उसके बाद वो मान गए थे। उसके बाद शादी हुई मेरी। शादी के कुछ टाइम बाद मतलब मुझे लड़के की फैमिली की तरफ से प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा था कि आप घर नहीं जाओगी, आप जॉब नहीं कर सकती हो, आप सिर्फ घर के काम ही करोगी, आप हमारी सुनोगी। मेरे पेरेंट्स से मुझे बिल्कुल कट ऑफ कर दिया था उन्होंने। इवन के उसके फादर ने एक दफ़ा मुझ पर हाथ भी उठा लिया था। तो आपको मारा था? जी। तो मेरा इनफ हो गया था क्योंकि बाबा ने कभी हाथ नहीं उठाया, हमेशा उन्होंने सिर्फ या तो आंखें दिखाई हैं या डांटा है। तो उस चीज़ की मुझे आदत नहीं थी। खाना भी बहुत लिमिटेड दिया जाता था उनकी तरफ से, तो मैं फैमिली को ना बता सकती थी। बिल्कुल डिप्रेशन में चली गई थी, कुछ समझ नहीं आता कि था। मैंने इसी शख्स के लिए खुदकुशी। और खुदा ना खासा अगर आपने वो जो गोलियां भी खाई थी तो उन गोलियों से अगर कुछ हो जाता और आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती तो आपको ये था कि अगर खुदा ना खासा मैं मर गई तो मैं क्या आगे, क्या होगा आगे, मेरे माँ बाप का क्या उनके होगा? घर पे थी जब ये सब चल रहा था, मैं डिप्रेशन में, तो मैं यही चीज़ें सोचती थी कि मैंने इस शख्स के लिए इतना सब कुछ किया, इसकी फैमिली के लिए इतना अपनी फैमिली से लड़ी, और एंड में आके मुझे क्या हासिल हुआ, कुछ भी नहीं। उस वक्त फैमिली का आपका क्या रिएक्शन था जब आपने कहा मनाने के लिए की थी? लेकिन ऑफ कोर्स चाहे आपका स्टमक वॉश हुआ, लेकिन इस वक्त घर वाले परेशान तो होंगे कि उनकी जवान बेटी अगर मर जाती। मैं घर की सबसे बड़ी औलाद हूँ, तो पेरेंट्स तो बहुत ज़्यादा हिल गए थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, मम्मा पापा ख़ास तौर पे। तो ना चाहते हुए भी उन्हें मानना ही पड़ा, ज़िद थी मेरी। उन्होंने फिर शादी करवाई, मेरी 2019 में शादी हुई। उसके बाद 1 साल मुश्किल से मेरी शादी नहीं, 2021 में मेरा डाइवोर्स हुआ। और डाइवोर्स भी ऐसा कि उन्होंने मुझे मेरे मुंह पे खड़े होकर तलाक दिए। उसके बाद मैंने 3rd फ्लोर से सुसाइड अटैम्प्ट की थी। आपने फिर सुसाइड अटैम्प्ट? जी। पहले मैंने पिल्स खाई थी मनाने के लिए, और इस बार तो मैंने जान लेने के लिए की थी, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है मेरे साथ। तो वहाँ में ऐसी क्या चीज़ थी जो आपको इतना मजबूर करती थी कि आप इतना इंतहाई कदम उठा लो? आपने पहले भी अपने वालिदैन की हालत देखी थी कि उन्होंने, आपने खुद ही कहा ना कि आपके वालिद कहते थे लड़का अच्छा नहीं, फिर भी वो मान गए कि उनकी बच्ची की ज़िंदगी उनको ज़्यादा प्यारी थी। लेकिन आपने ये सब जानते बूझते आपने कहते ना, जब आप अल्लाह से दूर होते हो तो आपको कुछ नज़र नहीं आता। उस पॉइंट पे मैं वाकई अल्लाह से बहुत ज़्यादा दूर थी, क्योंकि वो शख्स ही सब कुछ था, उसी को सब कुछ मान रही थी। जब वो ज़िंदगी से गया तो ज़िंदगी ख़त्म करने की कोशिश करी। तो जो आपने खुदकुशी करने की, दूसरी खुदकुशी की कोशिश की थी, वो आपने उसके सामने की थी? नहीं, मैं अपने घर पे थी, मेरे पेरेंट्स सो रहे थे, मैंने रात फजर से पहले की थी ये तो शुक्र है कि मेरी बहन जाग रही थी, उसने देख लिया था मुझे। शी ट्राइड कि मैं बच जाऊं, लेकिन मैं छलांग मार दी थी। आपने छलांग लगा दी? मार दी थी मैंने। और आपने कौन सी तीसरी मंजिल से छलांग लगाई? तो उस वक्त वो तो अल्लाह का फिर शुक्र है कि अल्लाह पाक ने आपको बताना था कि नहीं देखो, अगर सबसे ज़्यादा मोहब्बत करनी है तो मुझसे ही करनी है, सबसे ज़्यादा रिलाई भी मुझ पर करनी है। तो उस वक्त तो क्या कुछ आपकी इंजरीज आई थी उस वक्त? मेरे कोनी में लगी थी और मेरे टिश्यूज डैमेज हुए थे, इतना ज़्यादा नहीं लगा था मुझे। वो भी मुआज़ाती तौर पे अगर आप देखो, अल्लाह ने आपको ज़िंदगी देनी थी, आपको ज़िंदगी दी। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन तब थोड़ी देर के लिए भी आपने नहीं सोचा कि मेरे माँ बाप मर जाएंगे, मैं सबसे बड़ी हूँ? उस टाइम कुछ समझ नहीं आता आपको, जब आप मैं कहती हूँ जब आप अल्लाह से दूर होते हो ना, तो फिर आपको कुछ भी समझ नहीं आता। फिर मैं बेहतर हुई, ठीक हुई, फिर मैं एतकाफ़ में बैठी। उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कभी कोई ऐसी दोबारा आप अब रिग्रेट करती है कि मैंने क्यों किया? रिग्रेट करती हूँ, लेकिन शुक्र भी अदा करती हूँ अपने रब का कि उन्होंने मुझे 2 बार वापस ज़िंदगी दी, दिखाने के लिए लोगों की असलियत, और बताया कि सिर्फ मैं ही हूँ तुम्हारे करीब। खुदा ना खासा अगर आपकी ज़िंदगी इसमें ख़त्म हो जाती तो लोगों की तो असलियत है, लेकिन आप तो ज़िंदगी ताहशर आप उस टाइम ये चीज़ें समझ नहीं आई ना, अब जाके चीज़ें समझ आती हैं कि गलत किया जो भी किया। और एक ही शख्स के पीछे, पहले उसे शादी ना हुई तो खुदकुशी की कोशिश, जब उसे शादी नाकाम होगी तो खुदकुशी की कोशिश,
और कहीं उसको उसने उस बंदे ने रिग्रेट किया या उसको इस बात का कहीं आप पता चला कि उसने कहा कि देखो मुझसे कितनी उन्होंने मोहब्बत दूसरी शादी कर ली फौरन ही, 1 ही साल के अंदर। उन्होंने 1 ही साल के अंदर दूसरी शादी भी कर ली। तो ये जो बच्चियां जो हमें लड़कियां में देख भी रही हैं ना, और वो लड़के भी हमें स्पेशली देख रहे हैं, क्योंकि आजकल तो हम ये देख रहे हैं कि सिर्फ ये नहीं कि लड़कियां, छोटे छोटे बच्चे 13-14 साल के बच्चे जो हैं वो सुसाइड कमिट कर रहे हैं जी, कि अब कि ब्रेकअप हो गया है। ऐसे हमने पिछले महीने कई ऐसी बातें देखी हैं कि लोग खुदकुशी कर रहे हैं। चलें, हमने लोन वाली तो आपके सामने जो मसूद थे जिन्होंने एक ऐप के थ्रू लोन लिया था और वो लोन नहीं चुका पा रहे थे क्योंकि उनके साथ फ्रॉड ऐसा हो रहा था, वो ब्लैकमेल हो रहे थे, उनकी पिक्चर्स उनके पास चली गई थी। शरीफ आदमी था, उसको कुछ समझ में नहीं आया कि मैं गरीब आदमी में कहाँ जाऊँगा। तो लेकिन किसी भी सूरत में ये जस्टिफाई नहीं है। ये मुझे बताएं कि ये क्या चीज़ है कि हमारी जैसे हम स्पेसिफिकली अगर माहम की बात भी करें, और मुफ्ती साहब हम बहुत सारे केसेस में ऐसे देखते हैं कि बच्चे बच्चियाँ किसी एक शख्स की मोहब्बत में गिरफ़्तार होके अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा करने में बिल्कुल भी दरेक नहीं करते। देखिए, इस हवाले से मैं 2-3 बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ, बग़ैर किसी तासुब के या बग़ैर किसी को डिग्रेड किए कि हमारा जो नौजवान आज का वो अपने माँ बाप से दूर हो रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि अक्सर वालिदैन यानी 90% वालिदैन अपने बच्चों का अच्छा ही सोचते हैं, और उनके जहन में बच्चों के हवाले से तो किसी भी माँ बाप के जहन में कोई बुराई नहीं हो सकती, क्योंकि अल्लाह ने माँ और बाप में वो खासियत रखी है कि वो फितरतन बच्चों से मोहब्बत करते हैं। और ये जो आगे की मोहब्बतें मैं नस्ल नौ से कहना चाहता हूँ, जिसको हम मोहब्बत समझते हैं, ये वक्ती, मैं इसको कहता हूँ वक्त गुजारी है। इसके सिवा ये कुछ नहीं है कि जनाब मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम मुझसे करते हो, और फिर हम अगर ना मिले तो मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी। ये जो गुफ्तगू शनीद होती है, ये जो मीडिया है। मुझे ना नवीद भाई, मुझे काटते हुए बहुत दुख होता है, लेकिन क्या करें, फिर कॉलेज जो ड्रॉप हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, नाजिया हमारे साथ हैं लाहौर से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन? जी, मदिया, मैं नाजिया लाहौर से बात कर रही हूँ। जी जी नाजिया। अभी मैं माहम की स्टोरी सुन रही थी, तो ये सब कुछ मेरे साथ भी ऐसे अभी हो रहा है ना। मैं जिस लड़के को पसंद करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अपने दिल जान से बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स नहीं मानते। वो कहते नहीं, हमारी रात में नहीं मिल रहे, हमारे से नहीं मैच हो रहे, आपके नहीं कर सकते। अब मैं क्या बताऊँ, इतना मुझे अभी टेंशन में हूँ, परेशान हूँ, लेकिन किस तरह मैं पेरेंट्स को मनाऊँ, करूँ। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, बिल्कुल भी नहीं रह सकती। बस मेरा दिल चाहता है अभी जाके मैं खुदकुशी, अल्लाह ना करे आपने अभी जाके अपनी जिंदगी खत्म कर दूं। अल्लाह ना करे, आपने ऐसा सोचना भी नहीं है। देखिए, हमारे सामने माहम, आपके सामने माहम ये बता रही है ना, 2 दफ़ा उसने एक शख्स के लिए खुदकुशी की कोशिश की। उसने शादी कर ली, पहले से शादी नहीं हुई थी, तब उसने खुदकुशी की कोशिश की, और अब जो है जब उसने उसको तलाक दी फिर उसने खुदकुशी की कोशिश की। आप इनसे बात करना चाहेंगी? मैं बिल्कुल बात करना चाहूँगी। नाजिया, मुझे बताइए कि अगर आप ये सब कुछ कह रही हैं टीवी पर, तो क्या आपके अम्मी अब्बू इस बात से अवेयर हैं? वो जानते हैं कि आप किस चीज़ से गुजर रही हैं और आप अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर सकती हैं? मैं चाहूँगी कि आप इमीडिएटली अपने माँ बाप से इस बारे में बात करें, या फिर जिसके साथ भी कंफर्ट शेयर करें। बहुत बात करिए, सब मेरे खिलाफ हो रहे हैं, सब मुझे गालियाँ बकते हैं, डांटते हैं, कभी मारते हैं। तो मैं किस तरह अपने दिल को समझाऊं? मैं इससे इतनी मोहब्बत करती हूँ ना, तो बस नाज़िया, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मेरे घर वाले राजी नहीं है। मुझे पता है, मैं बस इस टाइम अभी जाके खुदकुशी नहीं आप मुझे बताइए, आपका कौन है जिंदगी में जिसके साथ आप अपना सब चीज़ें बहुत कंफर्ट फील करती हैं, शेयर कर सकती हैं उनसे? कौन है आपके? कोई दोस्त, आपका कोई कज़न, कोई ऐसे अहबाब जिनके साथ आप बहुत ज़्यादा ईजी फील करें? आप फौरी उनसे रब्ता कीजिए। सबको मैंने समझाया है, सबसे बोला है मैंने, लेकिन कोई मेरी नहीं सुनता। मैं किस तरह? अच्छा नाजिया, हम आपके साथ यहाँ पर मौजूद हैं। नहीं नाजिया, मैं मेरी टीम जरा प्लीज नंबर इनको दे देंगे ताकि मुझसे नाजिया आपका नंबर देके हमारे पास, हम आपको कॉल भी करते हैं, मेरी टीम आपसे अभी राब्ता भी करती है। देखिए, आपके सामने माहम भी है, आप जिस शख्स के लिए जिससे इतनी मोहब्बत करती हैं और आप सोचिए कि अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लेंगी, अब ये सोचे समझे बगैर कि आपके माँ बाप पे क्या गुजरेगी, क्या वो शख्स भी आपसे इतनी मोहब्बत करता है कि वो भी कहे कि मैं अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लूँगा? वो भी मेरे लिए तैयार है, लेकिन माँ बाप को भी तो सुनना चाहिए, देखना चाहिए। मोहल्ले में रहता है वो लड़का, रोज देखती हूँ, रोज जलती हूँ, चारों तरफ से पाबंदियाँ लगा के रखी हुई है।
और मैं क्या करूं? मुझे अभी मौका मिल जाएगा, मैं अभी चली जाऊंगी, अभी सब